मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सवाई माधोपुर जिले में भी शुक्रवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया और रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश एवं हल्की ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश एवं हल्की ओलावृष्टि के चलते जहां सरसों, गेहूं और चने की फसल में नुकसान हुआ है, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से जिले में 4 लोगों की अकाल मौत हो गई है। साथ ही सैकड़ों पक्षी व करीब 4 दर्जन भेड़ बकरियों की भी मौत हो गई है। कुदरत की मार के आगे किसान बेबस एवं लाचार नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर जिले में शुक्रवार दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जो आज शनिवार को भी इसी तरह से जारी है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने एवं हल्की ओलावृष्टि होने से सरसों, गेहूं व चने की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। जिले के बौली, मित्रपुरा, चौथ का बरवाड़ा, खंडार, मलारना, भड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसान खासा चिंतित है। बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से सर्वाधिक नुकसान सरसों की फसल में हुआ है। वहीं तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसल भी खेतों में आड़ी बढ़ गई। चने की फसल में भी ओलावृष्टि के खासा नुकसान हुआ है। वर्तमान में सरसों की फसल की कटाई चल रही है और कई खेतों में किसानों की सरसों की कटी हुई फसल पड़ी हुई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते खेतों में पककर खड़ी एवं खेतों में पड़ी कटी सरसों की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि जैसे तैसे कड़ी मेहनत के बाद फसल पककर तैयार हुई, लेकिन बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कुदरत की मार के आगे किसान मजबूर और हताश नजर आ रहा है और मौसम के सही होने का इंतजार कर रहा है। कैला देवी, ये जो बरसात हो रही है, इससे कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रही है हमारे। किस तरह से नुकसान हो रहा है? किस तरह नुकसान हो रही है? मतलब सरसों तो झड़ गई बिल्कुल, और गेहूं का तई आडा पड़ गया, और चनान का भी घेघरा फूट गया, जड़ गया, काय भी मतलब समेटवा मना रहा। और हमारा छोचरी को बड़ी मुश्किल से खाद बीज ले लिया, 4 महीना से फसल को मेहनत कर रहे हैं, फिर अब काय करेंगे? बड़ी मेहनत हो रही है तो, और अब कायम न रही हो खेती में तो बिल्कुल नष्ट होगी। तो हमको तो बहुत परेशानी आ रही है। किसान परेशान है, मतलब परेशान है, परेशान कीचड़। अब काय करा? गाय डंडा को काय खिलाऊंगा, आदमी को काय खिलाऊंगा? इसलिए हमको तो घनी परेशानी आ रही है। 4 महीना हो गया मेहनत करता, पानी भरा था, पानी तो बारिश तो स्याही को नहीं चीज, मेव तो स्याही को ना हो, पानी तो पहली को ना बोरिंगा में, और अब आयो जिस नुकसान, अरे यो आयो तो सो आयो जी नुकसान कर दियो। बड़ी मुश्किल से 6-4 तो पैदा करे उनको, तो आडा पड़ गया सब। सरसों की कोड़ियां जड़ गई, आदमी मरिया होता, और ओला बारी होगी माई। क्या नाम आपको? कैलाश। कैलाश जी, जिस तरीके से कल से लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के, तो फसलों को कौन कौन सी फसल है जिनको नुकसान है? सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान है, बिल्कुल ओला ओला भी गिर गया था बिल्कुल। हम कैसे कैसे तो पैसे ले ले के लगाते हैं, हकाई जुताई में, बीज में, खाद में, ऐसे ऐसे माँ को बहुत परेशानी है। 4-5 महीने की मेहनत बेकार, 4-5 महीने की मेहनत बेकार हो गई है। इस तरीका से आर्थिक नुकसान भी हुआ है। और गेहूं भी आडा पड़ गया बिल्कुल कत्ते, इनको भी नुकसान है गेहूं को। अच्छा, जो ओलावृष्टि हुई है उसने चना की फसल में कितना नुकसान है? चना के में भी नुकसान है सब। हाँ, नुकसान है बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, इसकी गिरदावरी होनी चाहिए? हाँ, गिरदावरी होनी चाहिए सर। हाँ, मुआवजा मिलनी चाहिए, इसका गिरदावरी होनी चाहिए। पार्वती, तो ये काल से जो बारिश हो रही है, इसका तो नुकसान फसल बहुत नुकसान हो रही है वहाँ के, बहुत चना में, सरसों में, सब में बहुत नुकसान हो रही है। नटिया तो खाद बीज लिया, पैसा उधार ले लिया, सब काम करा, फिर भी नुकसान हो रही है। 12 महीना की कमाई है जो पूरी नष्ट हो जाती है वहाँ की। काई करेंगे? मैं छोरी कैसे पाड़ा, काई करेंगे? काई नहीं है खावा, मैं पूरी को ले जाऊँ फसल को। ओला पड़ा जिससे तो नुकसान हो रहा है सबसे। बारिश से भी हो रही है, सबसे हो रही है। सबसे ज्यादा काय में नुकसान हो रहा है? चना सरसों में हो रही है, चना में भी हो रही है, सरसों में भी ज्यादा नुकसान हो रही है, और गेहूं भी आधा हो गया। काई काम का नहीं है वे, कोई नाज पानी काई न कटे उनमें। हाँ, यह